वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लेक्स स्टडी। सो गाइज, अपन ने पिछले दो पार्ट में देख लिया है ना। यूजेस ऑफ डायमेंशनल में क्या क्या चेंज है ना, किसी भौतिक राशि की मात्रा को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में चेंज करना, ये हो चुका है। ठीक है, वेरीफाई है ना। ठीक है, मतलब जांच करना। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS करनी थी अपने को, क्या वीमा। ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। आज अपन ये देख रहे हैं। ठीक है, आज अपन ये देख रहे हैं क्या है, ड्राइव फॉर्मूला, मतलब सूत्र व्युत्पन्न करना नॉर्मली, है ना। क्या सूत्र व्युत्पन्न करना या फिर सूत्र का क्या चीज़, निर्माण करना। ठीक है ना। तो यही देखते हैं अपन, है ना। बाकी सब तो क्लियर हो गई गाइस, है ना। आज इसको देखते हैं पहले, है ना। इसको पहले समझते हैं अपन, है ना, कि क्या हो कैसे, है ना। मान लो सूत्र व्युत्पन्न करेंगे तो किस आधार पर करेंगे अपन। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे हैं, थर्ड, है ना। और ये क्या है, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, है ना। भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, है ना। संबंध स्थापित करेंगे तो वो संबंध से ही क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला। एक मिनट, संबंध स्थापित करना है ना, तो संबंध से ही क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अपन करेंगे कैसे अपन, है ना। तो इसके लिए बस आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए ना। तो गाइस, विमीय समांगतता का नियम तो याद है ही आपको, है ना। एक मिनट, विमीय समांगतता का सिद्धांत आपको पता है ही, है ना। बस इसी आधार पर, है ना, ये क्या है, अपना आधार है। इसको अपन आधार बनाएंगे, है ना, बेसिक या फिर बेस जो भी मान लो, तो इसको आधार बना के अपने को करना है। ठीक है, उत्पन्न करेंगे। अब कैसे करेंगे, है ना। तो ये देखो, मान लो एक राशि की तो विमा क्या हो रखी होगी, दी होगी, है ना। तो मान लो मैं लिख ही देता हूँ, है ना, कैसे क्या करना है अपने को। ठीक है, तो ध्यान दो बस। यदि, है ना, यदि यह ज्ञात हो कि, है ना, यदि यह ज्ञात हो कि दी गई भौतिक राशि, है ना, दी गई भौतिक राशि अन्य किन राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है गाइस, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको देखो, बस मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद सब समझाता हूँ ना। यदि ज्ञात हो कि दी गई भौतिक राशि अन्य किन राशियों पर निर्भर करती है, किन राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो एक ऐसा समीकरण लिखा जा सकता है, अभी सब देखेंगे इसे ना, बस थोड़ा सा देख लो यार इसको ना। तो ऐसा समीकरण लिखा जा सकता है जो इन राशियों के बीच संबंध को क्या प्रदर्शित करता हो। ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन, यदि ये ज्ञात हो कि दी गई भौतिक राशि, नॉर्मली अपन क्वेश्चन लेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा ना। तो क्या बोल रहे हैं, विमीय समांगतता का सिद्धांत आपको है ही, है ना, याद है। क्या थी, LHS की विमा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर RHS, राइट हैंड साइड की विमा। ठीक है, तो इसका बेसिक यही है ना, विमीय समांगतता का सिद्धांत, है ना। तो अपने को कुछ ना कुछ दिया होगा, उससे कुछ ना कुछ डिपेंड करे, मतलब क्या दे रखा है, यदि यह ज्ञात हो कि दी गई भौतिक राशि अन्य किन राशियों पर निर्भर करती है ना, तो एक ऐसा समीकरण लिखा जा सकता है जो इन राशियों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये संबंध हो जाएगा, है ना। तो संबंध अपन लिख देंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा और पार्ट है ना, ये देखो फिर। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त संबंध, है ना, संबंध आ गया अपने पास। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार, ये कुछ भी नहीं है, बस इनको लिख रहा हूँ, है ना, बस इसको अप्लाई करना है कैसे, वो सब मैं बताऊँगा ना। इस प्रकार प्राप्त, है ना, अपने पास संबंध आ गया। ठीक है, अब संबंध से अब कैसे बनाएंगे ना, तो वो देखो के बाएं पक्ष, है ना, संबंध में भी क्या होगा, बाएं पक्ष होगा, है ना, और उसकी क्या होगी, विमा होगी। ठीक है, की तुलना किससे कर देंगे, दाएं पक्ष की विमा से, है ना। दाएं पक्ष की विमाओं से
तुलना करके, है ना, तुलना करके वांछित सूत्र व्युत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ओके। सो गाइज यही था, है ना, बस अपना जो भी बेसिक है ना, ये तीसरे वाले पार्ट के लिए ना, इसके लिए जो भी बेसिक है ना, वो यही है ना। अब इसको समझते हैं अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना है ना। तो अपन क्या सूत्र बनाएंगे ना, संबंध बनाने का मतलब वही सूत्र बनाएंगे ना, संबंध स्थापित करके। ठीक है, तो क्या है, बीमे समांगतता का सिद्धांत इसका बेस है ना। तो उसमें क्या करते थे, LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, है ना। अब क्या दे रखा है, यदि यह ज्ञात हो कि दी गई भौतिक राशि, मान लो आपको कोई भौतिक राशि दी जाएगी और उसकी निर्भरता बताई जाएगी कि ये इस पे इस तरीके से निर्भर करती है ना, तो एक ऐसा समीकरण लिखा जा सकता है जो इन राशियों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त संबंध के बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा समान होनी चाहिए ना। तो तुलना करके अपन वांछित सूत्र निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। ओके, सो गाइज ये अपना क्वेश्चन है ना, एक बार देखते हैं क्या है। तो स्टोक्स ने ज्ञात किया कि, है ना, यदि किसी पदार्थ की एक छोटी गेंद को, है ना, अब देख लो कैसे क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का आएगा ना। स्टोक्स ने ज्ञात किया कि यदि किसी पदार्थ की एक छोटी गेंद, है ना, कोई किसी चीज़ किसी पदार्थ की बनी हुई है छोटी गेंद, है ना, को शान माध्यम, है ना, शान माध्यम होता है, ठीक है, में गिरने दिया जाए, है ना, मतलब गिरा के छोड़ दिया। ठीक है, तो उस गेंद का माध्यम द्वारा आरोपित विस्कासिता बल, है ना, विस्कासिता बल, विस्कोसिटी फोर्स, F का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अपन ने जो पढ़ा था कि ज्ञात हो भौतिक राशि किन राशियों पर निर्भर करती है ना, तो यहाँ पे वही दे रखा है, F का मान निम्न बातों पर या निम्न राशियों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला तो क्या है, गेंद की त्रिज्या R। ठीक है, दूसरा क्या है, शांता गुणांक ईटा, है ना, ये वाला साइन क्या है, ईटा का, है ना। तीसरा क्या है, गेंद का वेग v। तो बल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना अपने को, ये तो था क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना, बिल्कुल। तो अब अपन इसका क्या सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, है ना, यहाँ एक तरफ तो क्या है, फोर्स है ना, और दूसरी तरफ क्या है, गेंद की त्रिज्या, शांता गुणांक, गेंद का वेग, है ना। अब इसकी घात वगैरह कितनी है अपने को नहीं पता, है ना, मतलब मान लो F क्या है, त्रिज्या R के कुछ घात के समानुपाती हो या केवल R के हो, तो अपन ये नहीं कह सकते, है ना। तो जिसके समानुपाती है उसके समानुपाती लिखेंगे अपन, है ना। तो वही क्या, चूँकि F क्या दे रखा है, इन राशियों से संबंध है ना, R, ईटा और V से संबंधित है ना। तो अपने को कुछ भी नहीं करना है ना, एक तरफ तो रखना है वो जिसके लिए अपन संबंध स्थापित करेंगे ना, तो F। ठीक है, एक तरफ तो F रख दिया अपन ने। ठीक है, फिर अब इसके संबंध है ना, तो संबंध को क्या समानुपाती से दर्शाएंगे अपन, है ना। अब किस किस के ऊपर है, तो R, है ना, R क्या है यहाँ पे, त्रिज्या, और इसकी मान लो कुछ ना कुछ घात होगी, ऐसा मान के चलो x, है ना, जैसे R² या R³ कुछ भी हो सकता है x का मान। ठीक है, ऐसे ईटा है ना, तो इसकी घात मान लो y। ठीक है, और v है, v की घात मान लो z। ठीक है, तो पहला काम तो ये, कोई भी राशि दे रखी होगी ना, तो या तो अगर व्युत्क्रम में दे रखा होगा तो बटे में करके रखेंगे अपन, है ना, और अगर ऐसे ही दे रखा हो सीधा सीधा तो ऐसे करके रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, समानुपाती नियतांक हटाएंगे, है ना। समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो मतलब समानुपाती हटाते तो क्या नियतांक आता है ना, तो अपन वो नियतांक क्या मान रहे हैं, k l m कुछ भी मान सकते हो, नॉर्मली k मानते हैं अपन। ठीक है, r की पावर x, ईटा की पावर y, v की पावर z। ठीक है, अब k तो एक नियतांक है तो k की बीमा होगी नहीं। अब दोनों तरफ क्या बीमा रख देंगे अपन, है ना। तो इस वाले पक्ष की बीमा देखें ना, यहाँ तो क्या है फोर्स, है ना, तो फोर्स की बीमा क्या होती है, m1 L1 T-2। ठीक है, तो ये तो क्या आ गई अपने LHS की बीमा, है ना। बस इसी से तुलना करके अपने को बाएं पक्ष की बीमा मतलब दाएं पक्ष की बीमा निकालनी है ना। यही लास्ट में अपन ने पढ़ा भी था वो लाइन, है ना, तुलना करके वांछित सूत्र उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए तो मैं वो वाला लिखवाया था पहले। ठीक है, तो k की तो क्या है कोई बीमा नहीं होगी ना, अपने को क्या R, ईटा और v की बीमा निकालनी है, फिर इसमें मान रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब नॉर्मली R क्या है, दूरी, है ना, तो दूरी के लिए अपन क्या लेंगे, इसकी बीमा L, है ना, और इसकी घात क्या है x। चलो ठीक है, ईटा, है ना, तो ईटा मतलब ये शांता गुणांक, तो शांता गुणांक क्या होता है, इसका पढ़ा होगा आपने,
है ना, मतलब नॉर्मली फॉर्मूला वगैरह तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो क्या होता है, बल बटा वेग प्रवणता, है ना, इंटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, ठीक है। तो अब इसके बीमा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, m1 L-1 T-1, ठीक है। निकाल के देख लेना, यहाँ से बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। तो इसकी बीमा मैं रख देता हूँ यही m1 L-1 T-1, और इसकी घात क्या हो जाएगी y। अब v क्या है अपने पास, वेग, है ना। वेग की बीमा क्या होती है, L1 T-1, है ना, विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो L1 T-1 की पावर z, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, L को एक जगह रखेंगे, है ना, mm को एक जगह और T को एक जगह, है ना। इससे पहले अपन घात को पहले अंदर गुणा कर लेते हैं ना, नॉर्मली देखो कैसे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना यार, देखो अभी धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L की घात x, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की घात y, है ना, और इससे गुणा करूँगा तो L की घात -y और T की घात भी -y, ठीक है। फिर यहाँ पे L की घात z, T की घात -z, ठीक है। अब अपने को L और mm T वाले सब एक जगह है ना, तो पहले m वाले रखते हैं ना, तो m का केवल यही है ना, तो m की घात क्या है, y, ठीक है। अब L वाले देखते, तो L की घात x इधर है ना, -y इधर है और +z इधर है, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x यहाँ से आएगा -y और यहाँ से आएगा प्लस का z, ठीक है। अब ऐसे ही t का देखते हैं अपन, तो t का यहाँ पे तो है -y और यहाँ पे है -z, ठीक है ना। और अपने पास तो ये तो आ गया अपना क्या, RHS की बीमा, है ना। अब इसको सोल्व करना है अपने को, ठीक है। और LHS की क्या थी, m1 L1 T-2, है ना। अब देख लो दोनों तरफ, है ना, एक तरफ RHS मतलब सॉरी हाँ, ये LHS की बीमा है और ये RHS की बीमा है ना। तो अपने को यहाँ क्या, ये जो x y z है ना, इसका मान निकालना है और बस अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुलना करेंगे अपन, है ना, यहाँ तुलना करके देखना है। तो यहाँ पे देखो m की घात 1 है, यहाँ पे y है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1, है ना, तुलना करने पर, है ना। लास्ट में यही तो लिखा था अपन ने, तुलना करने पर क्या, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, है ना। दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर y बराबर 1 आ गया अपने पास, है ना। अब क्या कर सकते हैं, z वाला निकाल सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि यहाँ तो तीनों है, तो पहले ये इस वाले पे जाएंगे ना। तो यहाँ पे t की पावर कितनी है, -2, और यहाँ पे कितनी है, -y -z। y की वैल्यू आई रखी है अपने पास क्या, 1, है ना। तो यहाँ पे रखूँगा तो -1 इधर आ गया, +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 बराबर -z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, है ना, सॉरी -1 बराबर -z, तो z बराबर क्या आ जाएगा, 1, है ना। तो z बराबर भी मेरे पास क्या आ गया, 1, सिंपल सिंपल, है ना। अब बीच वाले का देखते हैं, क्योंकि इससे ही अपने पास क्या आने वाला है, x आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तो L की बीमा क्या है, 1, यहाँ पे x -y + z मान रख देते हैं अपन, x की वैल्यू निकालनी है अपने को, है ना। तो x -y, तो -y की वैल्यू 1, फिर प्लस z की वैल्यू 1, तो ये कट गया 1, मतलब x की मान भी क्या आ गया, 1। अब अपन ने जो संबंध स्थापित किया था ना, ये संबंध स्थापित किया है ना, इसमें अपने को क्या रखना है, मान रखना है, ठीक है। अपने को इसमें मान रखना है, एक मिनट दूसरा पेन था ये ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं इसमें अपने को मान रखना है x y और z की जगह, है ना। तो अपना बेसिकली अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f बराबर k, है ना, और r की पावर x की वैल्यू क्या है, 1, है ना, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद है क्या है, ईटा, है ना, और ईटा की पावर y थी, y की वैल्यू भी अपने पास 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या था, वेग v की पावर z की वैल्यू भी क्या है, 1, है ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब नॉर्मली अपने पास क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया, k r ईटा v, ठीक है। अब क्या है, k की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है ना, तो ये वैल्यू अपने को किससे मिलती है, प्रयोग से, है ना। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 6 पाई, है ना, वो दिया होगा, है ना, नहीं दिया होगा तो अपने को यहीं तक छोड़ के आना है, ठीक है। तो क्योंकि आगे है अपने चैप्टर में है ये वाला, है ना, फॉर्मूला कैसे बनता है वो सब बता रखा है, तो वहाँ पे है ये सब, है ना। तो f बराबर नॉर्मली अपना क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी या वी आर ईटा वी, जो भी, ठीक है। सो गाइस समझ में आया होगा, है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं ना, इसको दोबारा देखना आप, है ना।
समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा 1-2 बार ट्राई करोगे ना तो धीरे धीरे आसान हो जाएगा ना। अभी पहली बार उतना समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरह है ना, बिल्कुल आसान है, उसे तो आप खुद ही कर लोगे। देखते हैं एक बार। ओके सो गाइज, ये अपने पास क्वेश्चन है ना, वैसा ही क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह है ना। देखते हैं एक बार। तो क्या दे रखा है, एक केस नली में टी पृष्ठ तनाव है ना, पृष्ठ तनाव है एक तरफ, ठीक है, का द्रव भरा है। अब द्रव का पृष्ठ तनाव है ना, तो मतलब द्रव के पृष्ठ तनाव के लिए क्या दे रखा है, ये सब संबंध दे रखा है। केश नली की त्रिज्या r, केश नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई h, केश नली में भरे द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है, r, h, g, d है ना, dg। तो विमीय विधि से पृष्ठ तनाव का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है ना। तो अपने को पता चली गया, तो वही सॉल्यूशन क्या करना है बताओ, है ना। तो एक तरफ वो लिखेंगे जिसके लिए निकालना है अपने को, तो किसके लिए निकालना है, विमीय विधि से पृष्ठ तनाव है ना, और नियतांक का मान दे रखा है 1/2 है ना, तो t। दूसरी तरफ समानुपाती, अब जो चीज़ है तो r है, ठीक है, और h है, फिर d है, फिर g है ना। अब इसकी घातें लिख देते हैं अपन, है ना, अपने को पता नहीं है क्या होगी, तो अपन अपने मन से लिख देते हैं, तो w x y z है ना। अब समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, नियतांक आएगा k है ना, k की वैल्यू दे रखा है, अपन लास्ट में रख देंगे, ठीक है। r की पावर वही रहने दो, w h की पावर x, d की पावर y और g की पावर z, ठीक है। अब विमा देखते हैं अपन, है ना। तो इस साइड तो क्या है, पृष्ठ तनाव है ना, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा लंबाई, ठीक है। बल का विमा क्या होती है, m1 L1 t-2, तो L1 में कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, m1 L0 t-2। तो ये तो क्या आ गई अपनी LHS की विमा, है ना। अब ऐसे ही RHS की अपने को निकालनी है, फिर तुलना करनी है ना, तो ठीक है। तो K की तो कोई विमा होगी नहीं, तो अपन इन सब की देखते हैं नॉर्मली। तो R तो क्या है, लंबाई है ना, तो लंबाई के लिए L की विमा W। H भी क्या है, मतलब ऊंचाई भी एक तरीके से क्या होती है, लंबाई होती है ना, तो L, इसकी विमा क्या हो जाएगी, X, ठीक है। फिर क्या है, घनत्व की क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी ml-3, और इसकी घात क्या है, y, ठीक है। फिर क्या है, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, तो L1 t-2, इसकी घात क्या है, z। अब सबको एक साथ करना है ना, मतलब पहले तो अंदर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो L की घात क्या हो जाएगी, W इंटू L की घात क्या हो जाएगी, x, फिर m की घात y, L की घात -3y, ठीक है। फिर L की घात z, फिर t की घात -2z, ठीक है। यहाँ तक तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब L M L T वाली एक तरफ रख देते हैं ना, तो m वाली लेते हैं पहले, तो m की घात y वाली है खाली, ठीक है। फिर L लेते हैं, तो L यहाँ पे W, फिर यहाँ पे +x, फिर यहाँ पे -3y, फिर +z, ठीक है। अब T वाली देखते हैं, T वाली भी यही है केवल, तो -2z, ठीक है। तो ये तो क्या आ गई अपने RHS की विमा, है ना, सोल्व करने पर, है ना। अब क्या करेंगे अपन, तुलना करेंगे, है ना। इस साइड तो अपनी क्या है, m1 L0 t-2, कुछ भी नहीं करना है, तुलना कर करके देखना है ना। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 है ना, तो y बराबर 1, ये तो क्या हो गया अपना समीकरण 1। अब किसको निकालने, तो इसको निकालते हैं ना। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है, -2z, तो -2 कट जाएगा, तो z बराबर भी क्या आ जाएगा, 1, समीकरण 2 हो गया, है ना। अब क्या निकालना है अपने को, W + x। अब मतलब हाँ, x और W है ना। अब ये दोनों देख लो, एक तरीके से लंबाई की विमा है ना। अब जो भी मान आएगा उसका आधा इन दोनों में बढ़ जाएगा, है ना। तो देखते हैं एक बार क्या होता है। तो यहाँ पे L की तो क्या है 0, और यहाँ पे क्या है W + x और -3y + z, पहले तो ये लिख लेते हैं अपन, है ना। अब मान रख दो, तो x + w या w + x तो निकालना है अपने को। फिर -3, y की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 + z, है ना। तो x + w -3 + 1 है ना, क्या हो जाएगा, -2, है ना, बराबर 0 चल ही रहा है ना। तो ये उधर चला जाएगा, तो x + w या w + x बराबर क्या आ जाएगा, 2, है ना। अब दोनों यहाँ पे देखो रखना है अपने को, है ना। तो L की जगह 1 रखेंगे, इसकी जगह यहाँ 1 रखूँगा, तभी तो L + 1 अपने पास क्या आ सकता है, 2। नॉर्मली यही है ना, दोनों लेंथ के लिए आधी आधी बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, x बराबर 1 और w बराबर 1, है ना।
y बराबर 1 आ ही चुका है, z बराबर 1 आ ही चुका है। तो अपन चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ यहाँ पे, है ना। तो एक मिनट, है ना। तो इसको अपन क्या लिख रहे हैं, सही रूप में लिख रहे हैं ना। तो t बराबर, है ना, ठीक है, एक मिनट, है ना। k की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1/2, है ना। तो 1/2 अपन बाद में रख लेंगे। तो r w की मान 1 है ना, तो रखने की ज़रूरत नहीं है। h इसका भी एक ही है, d का भी एक ही है, g का भी एक ही है, अपॉन 1/2 तो 2, ठीक है। सो गाइस ये है अपना न्यू फॉर्मूला जो अपन ने बनाया है, ठीक है। ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं है गाइस, ऐसे ही फॉर्मूले बनाने हैं अपने को। यही था इसका थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तीसरा अनुप्रयोग जो भी था यही था, है ना। तो पूरा हो गया गाइस, है ना, ये थर्ड भी हो गया, ठीक है। अब अगला वाला पार्ट आएगा, है ना, उसमें देख लो। अब क्या है अपने को, है ना, अपन ने क्या वीमा के लिए, है ना, सब कुछ पढ़ लिया, है ना, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे अपन, वीमा के सीमा, है ना, वीमा की सीमा। सीमा मतलब जानते हो ना, लिमिट्स। लिमिट्स मतलब कुछ ना कुछ कमियां रह गई है एक तरीके से, वो, है ना। तो फटाफट छोटा सा ही पार्ट होगा वो अगला वाला, वो देख लेना, ठीक है। तो अपना क्या है, वीमा वाला पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन देखेंगे त्रुटि वाला, ठीक है। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, त्रुटि वाला। सो गाइज मैंने करा दिया यार, जहाँ तक हो सकता था। आपको अगर समझ में आया तो ठीक है यार, है ना, नहीं तो एक बार फिर से देख लेना, धीरे धीरे देखना, आराम से सब डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है। सो गाइज पसंद आया था लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।